इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। और साथियों, बात हम यदि करें तो इस वर्ष के हम अंतिम सप्ताह में हम चल रहे हैं और नया साल भी जल्दी से आने वाला है। और साथियों, प्रगतिशील किसान बहन भाई है या हमारे जो बच्चे हैं, सभी ने एक अपनी तरीके से तैयारी कर रखी है। भाई नए साल पे कुछ नई उमंग होगी, नई जोश होगा और उत्साह के साथ एक नई शुरुआत होगी। और शुरुआत साथियों होनी भी चाहिए। और कह दिया करें साथियों, एक गुड बिगिनिंग मेक्स ए गुड एंडिंग्स, यानी कि एक अच्छी शुरुआत एक अच्छा समापन होती है। और भाई जब हम पढ़ते थे, बातचीत करते थे, तो भाई देखो व्यवस्था तो प्लानिंग तो बच्चे भी बनाते, भाई दिनचर्या बनाते हैं और अपना जो टाइम टेबल है वो भी ज़रूर बनाते हैं। और टाइम टेबल तो हम भी ज़रूर बनाते हैं और बातचीत ज़रूर करते हैं। हर बार हम एक बेहतरीन विषय लेकर आते हैं। कोशिश हमारी यही रहती है कि भाई एक अच्छे अच्छे विषयों से आपको रूबरू कराए, बातचीत करें, ताकि हमारी जो कृषि है वो मजबूती से आगे बढ़ती रहे। और इसी उद्देश्य के साथ साथियों, आज की हम बात ज़रूर कर लेते हैं। आज कार्यक्रम किसान वाणी में हम जो चर्चा का विषय लेकर आए हैं, इसमें बात करेंगे मटर फसल की देखभाल। और आज की नसीहत के दौरान आज का विषय हमारा रहेगा दुधारू पशुओं को खरीदने में सावधानी व अन्य देखभाल। और इसी तरह साथियों, फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों के महत्व की भी जानकारी आपको ज़रूर देगी। और मनोरंजन तो हमेशा रहता ही है। और कार्यक्रम की शुरुआत हम हमेशा आज के कृषि पर्सन से करते हैं साथियों। और आज का जो कृषि पर्सन है, देश का पहला एकीकृत मधुमक्खी विकास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो साथियों, इसका आपको उत्तर ज़रूर देना है। और 9466021336 यानी 94,660,21,336 पर SMS के माध्यम से आपको 6:50 से पहले इसका सही उत्तर देना है। कृषि पर्सन एक बार फिर से, देश का पहला एकीकृत मधुमक्खी विकास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, उस जिले का आपको साथियों नाम ज़रूर बताना है। और चर्चा आज हम ज़रूर करते हैं मटर फसल की देखभाल। और देखभाल की जब हम बात करते हैं तो साथियों देखिए, जो मटर के रोग व रोकथाम तो बहुत ज़रूरी है। और दलहनी फसलों में मटर एक महत्वपूर्ण फसल भी है, क्योंकि इसमें भाई प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण होते हैं। और मटर फसल में कई प्रकार के भाई रोग नुकसान तो पहुंचाते हैं। अगर जो इनका टाइम पर भाई हम नियंत्रण न करें तो भाई पैदावार में बहुत कमी आ जाती है। और भाई आर्थिक तौर पर तो मजबूती नहीं रह पाती, कमज़ोरी रहती है। और मजबूती बनी रहे इसके लिए साथियों हमें कुछ सावधानी ज़रूर रखनी पड़ेगी। और फसल में लगने वाले जो प्रमुख रोग हैं उनकी रोकथाम तो हमने ज़रूर करनी पड़ेगी। तो बात बारी बारी तक करते हैं। सबसे पहले तो हम भाई रोग व उनकी रोकथाम की बात करें तो एक तो सफ़ेद चूर्णी, जिसे हम पाउडरी मिल्ड्यू रोग भी बोल देते हैं। और भाई ये मटर का यह सबसे घातक रोग है और इसमें पैदावार में कमी तय आती है। इस मर रोग के जो बीजाणु से वो जंगली पौधों की पत्तियों व पनपते हैं और मौसम अनुकूल होते हैं ही इस फसल पर इस रोग का भाई संक्रमण शुरू हो जाता है। तो इस रोग के भाई लक्षण छोटे सफ़ेद चूर्णी धब्बे के रूप में भाई होते हैं, जो बाद में एक दूसरे से मिल जाते हैं। और रोगी टहनियों पर जो फल आते हैं वे प्राय भाई सूख कर नीचे भी गिर जाते हैं। प्रकोप ज़्यादा होता भाई पूरा पौधा भाई बर्बाद हो जाता है और भूरा होकर मर जाता है। और भाई कदे कदे तक जब फफूंद वाली जो
फली के अंदर भी घुस कर इसमें बीज को संक्रमित कर देती, तो इसे बीज भूरे रंग के होते, तो इसकी रोकथाम की हम बात ज़रूर कर लेते हैं। तो साथियों, इसकी रोकथाम के लिए हमने तो जल्दी पकने वाली जो किस्मों की बिजाई करनी चाहिए, और रोग के लक्षण दिखने पर भाई फसल पर जो घुलनशील सल्फर है, जिसने सल्फेक्स कह दिया करे, वो 500 ग्राम प्रति एकड़ या फिर बाविस्टिन 200 ग्राम प्रति एकड़ या कैराथेन, या तीनों मतलब एक चीज़ ले ले। कैराथेन ले तो भाई 40 सीसी को 80 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर तो भाई इसमें 200 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करें। और फसल की कटाई के बाद रोगग्रस्त पौधों व पत्तियों को इकट्ठा करके भाई इसमें ज़मीन के नीचे दबा देवे या फिर इसको जला देवे। और इसी तरह साथियों, जो रतुआ रोग की बात हम ज़रूर कर लेते हैं। भाई जो रतुआ रोग है, पत्तों की जो निचली सतह पर जो पीले अथवा संतरी रंग के जो उभरे हुए धब्बे दिखाई देते हो, तो समझ लो भाई ये रतुआ रोग से। और पछेती फसल में ये रोग ज़्यादा नुकसान हमने पहुँचाओ से। और रोकथाम की बात करें तो भाई रोग के लक्षण दिखाई देते ही फसल पर इंडोफिल M45 नामक दवा का 400 ग्राम प्रति एकड़ या फिर कैलेक्सिन 200 मिलीलीटर दवा प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में 10 दिन के अंतराल पर इसका छिड़काव करें। और एक और भाई इसमें समस्या आती है जड़ गलन की, और जो ये रोग से यो मृदा जनित फफूंदों के कारण होता है। इस रोग के कारण भाई जो पत्तियां पीली पड़ जाती है और पौधे मुरझाए सूख जाते हैं, और पौधों की जब भाई जड़ों पर भूरे से गहरे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, जिसमें भाई जड़ सड़ जाती है और पौधे मर जाते हैं। रोकथाम की बात हम इसकी करें जड़ गलन की, तो भाई बाविस्टिन या फिर कैप्टॉन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज का इसमें उपचार करें। और जड़ रोग फैला हो वहाँ पर भाई अगेती बिजाई नहीं करनी चाहिए, इसे इसका विशेष ध्यान रखें। और भाई 3 वर्ष का जो फसल चक्र था हमने ज़रूर अपनाना चाहिए। बात हम ज़रूर कर लेते हैं साथियों मलानी रोग, और भाई इसमें मलानी रोग की बात कर लेते हैं। रोगी पौधे बौने रह जाते तथा उनके नीचे वाली जो पत्तियां पीली पड़ जाती है। रोगी के पौधे के तने व जड़ को लंबाई में काटने पर बदरंग दिखाई देती है। जो रोगी पौधों पर फलियां नहीं बनती, और अगर बनती भी है तो भाई बीज नहीं बनते। शुरू में खेत के कुछ भागों पर भाई ये लक्षण दिखाई देते हैं, और बाद में भाई पूरे खेत में भाई ये फैल सकते हैं। तो रोकथाम की बात इसकी ज़रूर कर लेते हैं। एक तो भाई गर्मियों में गहरी जुताई ज़रूर करें, और रोगग्रस्त खेतों में 3 वर्ष का जो फसल चक्र हमने ज़रूर अपनाना चाहिए। और इसी तरह साथियों, जो फसल की जो अगेती बिजाई ना करें इसका ज़रूर ध्यान रखें, और बीजों को बाविस्टिन या फिर कैप्टॉन नामक फफूंदनाशक से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से भाई इसमें उपचारित करें। और इसी तरह साथियों, खेत में ज़्यादा नमी न रहने दें, क्योंकि ज़्यादा नमी में यो रोग से यो ज़्यादा फैलता है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। तो भाई ये कुछ सुझाव महत्वपूर्ण बातचीत करी मटर के रोग व रोकथाम की, क्योंकि साथियों अगर जो हम इसे में ध्यान रखेंगे मटर फसल की देखभाल में, तो भाई आर्थिक तौर पर भी हमारा फ़ायदा रहता है, समय भी हमारा बचता है, और भाई टेंशन भी नहीं रहती। तो कोशिश ज़रूर करें जो भी बातचीत है साथियों उसका आप गहनता से विचार विमर्श करें, पड़ोसियों ने भी ज़रूर बतावा और उस पर अमल करके भाई अपनी जो खेती को मजबूती ज़रूर देवे। और भाई हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई हैं उनके पास भाई विशेषज्ञ भी ज़रूर आते हैं, वैज्ञानिक आते हैं, बातचीत करते हैं, और भाई ज़िले के अंदर कस्बों के अंदर भाई कैंप भी ज़रूर लगते हैं और मेले लगते हैं, और मेले में भाई वो सारी चीज़ बताई जाती है। और इसी तरह साथियों जब हम बात करते तो भाई जो कुछ जानकारी होती है उसमें भाई हमारा जो नंबर है किसान कॉल सेंटर 1551, उस पर भी महत्वपूर्ण प्रगतिशील किसान बहन भाई जानकारी लेते हैं, PIBF के माध्यम से भी ज़रूर ले लेते हैं। और भाई चर्चा परिचर्चाएँ लेकर ही हम आगे ज़रूर इसमें भाग लेकर आगे बढ़ते हैं। भाई ये बात हमने ज़रूर करी मटर फसल की देखभाल की, और भाई या तो हमने एक चर्चा ज़रूर करी, इसी तरह साथियों महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको एक ज़रूर दे देते हैं, क्योंकि साथियों फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों के महत्व की हम बात करें तो भाई ये महत्वपूर्ण जानकारी है। और इसमें साथियों हमने सूक्ष्म पोषक तत्व पौधे की वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है, और संतुलित फसल पोषण
में भाई महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इनमें भाई बोरोन, कॉपर, लोहो यानी कि आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम और जिंक, निकल और क्लोरीन शामिल है। और सूक्ष्म पोषक तत्वों की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो भाई मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों में किसी एक की कमी विकास को सीमित कर सकती है, तब भी जब अन्य सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो। तो सूक्ष्म भाई पोषक तत्वों के सामान्यतः कार्य की बात हम जरूर कर लेते हैं। और भाई देखो, पोषक तत्व रहेंगे तो मिट्टी की भी मजबूती ज़रूर होगी। और भाई हम कहते भी हैं और कि मिट्टी की जांच और पानी की जांच हमने ज़रूर करवानी चाहिए, नमूने लेने चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, ताकि हमारा समय बचे और जितनी उसको आवश्यकता है खनिज लवण की वो चीज़ बताते भी है, क्या चीज़ डालना चाहिए, कितनी मात्रा में। तो भाई ये सारी की सारी जानकारी मिट्टी की जांच के बाद ही पता चलती है। हमारा पैसा भी बचता है, आर्थिक तौर पर मजबूत रहते हैं हम, और भाई टेंशन भी नहीं रहती। तो लोह की हम बात ज़रूर कर लेते हैं। भाई लोह फॉस्फोलिपिड्स अणुओं का एक संरचनात्मक घटक है और क्लोरोफिल के निर्माण में मदद करता है। लोह एंजाइमन प्रणालियों का एक घटक और इसलिए यह पौधे में अलग प्रकीर्णन अभिक्रिया करने में मदद करता है, जिस तरह साइटोक्रोम ऑक्सीडेंट्स, उत्प्रेरित पेरोक्सीडेज और एकोडिनेज। तो इसी तरह भाई कमी के कारण की बात कमी के हम लक्षण की बात जरूर करते हैं। भाई लक्षण में भाई लोहे की कमी क्लोरोफिल उत्पादन को कम करती है। लोहे की कमी में नीचे की जो पत्तियां वो हरी तथा निकलने वाली पत्तियां पीली, धारीदार या पूर्णतः पीली हो जाती है। और भाई इसी तरह जैसे जैसे कमी विकसित होती है पूरी पत्ती सफ़ेद पीली पड़ जाती है और परिगलन में प्रगति होती है। और इसी तरह साथियों पौधे की वृद्धि भी धीरे धीरे होती है। जब दूर से देखा जाता है तो लोह की कमी वाले क्षेत्र अनियमित आकार के पीले क्षेत्रों का प्रदर्शन करते हैं। इसकी सुधार की बात करें तो साथियों लोहे की कमियां का सुधार मुख्य रूप से लोहे के पूर्ण छिड़काव के साथ किया जाता है। खड़ी फसल पर हरा कसीम का जो पर्ण छिड़काव करे, पर्ण छिड़काव को 10 से 15 दिनों के अंतराल पर दोहराया जाना चाहिए और 2 से 3 छिड़काव अक्सर इसमें ज़रूरी है। मैग्नीज की भी बात हम ज़रूर कर लेते हैं। मैग्नीज की भूमिका को लोहे के साथ निकटता से जुड़ा हुआ माना जाता है। मैग्नीज पौधे में लोहे के प्रवाह का समर्थन करता है और मैग्नीज क्लोरोफिल के निर्माण में मदद करता है। और कमी के लक्षण की बात करते हैं भाई पौधे के शीर्ष के पास की छोटी छोटी पत्तियां पहले लक्षण दिखाई देते हैं, क्योंकि मैग्नीज अस्थिर नहीं है और युवा पत्तियों में कमी का एक सामान्य लक्षण है। और सुधार की बात करें तो भाई मैग्नीज सल्फेट के पर्ण छिड़काव को 0.5% पर लगाए और यदि कमी बनी रहे तो छिड़काव को दोहराना चाहिए। तांबा यानी कि कॉपर की भी बात जरूर कर लेते हैं। कॉपर क्लोरोफिल संश्लेषण के दौरान लोहे के उपयोग में मदद करता है। तांबे की कमी से पौधे के गांठों में लोहा जमा होता है और कॉपर फ्लास्टोसिनिन जैसे प्रकीर्णन वन की संख्या का एक घटक है और कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन चयापचयन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और कमी के लक्षण की बात करें तो भाई तांबे की कमी के पौधे युवा पत्तियों का पीलापन प्रदर्शित करती है, विकास में देरी होती है, परिपक्वता में देरी होती है। और इसके सुधार की बात हम ज़रूर कर लेते हैं। मिट्टी और पत्ते के अनुप्रयोग दोनों प्रभावी होते हैं। तो खड़ी फसल में कॉपर सल्फेट को जो पर्ण छिड़काव के रूप में लगाते हैं और यदि लक्षण फिर से दिखाई दे तो बार बार इसका छिड़काव बहुत ज़रूरी है। जस्ते की जिंक की भी कमी की बात कर लेते हैं भाई। जस्ता संयंत्र में कुछ वृद्धि ग्रंथिकरण के गठन को प्रभावित करता है। और कमी के लक्षण की बात करें तो वृद्धि ग्रंथिग्रस्त उत्पादन के लिए पौधे का द्वारा जस्ता की आवश्यकता इसमें होती है। और विशेष रूप से इंट्रोड जहाँ से पत्तियाँ उगती है उन दो गांठों के मध्य के पेड़ के तने का भाग भाई इसके जो इसमें बढ़ाव के लिए महत्वपूर्ण है। सुधार की बात करें तो भाई जिंक की कमी वाले इस फसल में हर 2 साल में आमतौर पर 25 से 30 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से जिंक सल्फेट लगाए और अंकुरित होने के 2 से 3 सप्ताह बाद खड़ी फसल पर जिंक सल्फेट का जो छिड़काव जरूर करें, यानी 0.5% का घोल इसमें। और यदि कमी बनी रहे तो छिड़काव को दोहराना चाहिए। तो भाई पौधे में सूक्ष्म पोषक तत्वों की भूमिका की हमने बात ज़रूर करी और साथ के साथ साथियों मौसम की भी जानकारी आपको ज़रूर देंगे। लेकिन भाई जो कार्यक्रम हम लेकर आते उसकी भी जानकारी ज़रूर दे देते कल के कृषि कार्यक्रमों में। भाई कल तो कार्यक्रम रहेगा वो जो थारी चिट्ठी मारे गीत था उसका जो नाम भाई आपके संदेश मारे गीत कार्यक्रम कल हम प्रसारित करेंगे।
और भाई सोमवार को जो हम चर्चा लेकर आए हैं प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, नई फसल नई उमंग में हम बात करेंगे बेलवाड़ी सब्जियों की बिजाई में सावधानी और जानकारी भाई कुछ प्राकृतिक खेती की भी रहेगी, जिसमें नीम पेस्ट तैयार करने की विधि व उपयोग के बारे में बताया जाएगा। और भाई कृषि की तो जानकारी दे दी कल के कार्यक्रमों के बारे में, और अब मौसम की भी जानकारी आपको ज़रूर दे देते हैं। भाई आज का अधिकतम तापमान 19 और न्यूनतम की बात करें तो 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, और आने वाले 24 घंटे की भी हम बात ज़रूर कर लेते हैं। अधिकतम 19 और न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना, और भाई ठंड रहेगी, धुंध छाई रहेगी, और अपने आवश्यकता अनुसार साथियों सभी कार्यों को आप समय अनुसार ज़रूर पूरा करें और मौसम में आप अपना ज़रूर ध्यान रखें। और ये तो बातचीत हमने करी भाई मौसम की, और काफ़ी समय ज़रूर हो गया भाई। हमारे प्रगतिशील किसान बहन भाई है, रागनी का भी इंतज़ार कर रहे हैं, संगीत का, लोक संगीत का, ज़रूर उसको भी प्रस्तुत करेंगे। और इसके बाद भाई जो हमारा जो आज का कृषि प्रश्न है, देश का पहला एकीकृत मधुमक्खी विकास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, और इसका उत्तर आप उस ज़िले का नाम आपको बताना 9466021336 यानी 9460 पर SMS के माध्यम से सभी जवाबों को हम जरूर लेंगे इस लोकगीत के बाद। टैंक करियरी और ऊपर जहाज हवाई, अरे मोदे पड़ पड़े गोली मारे जब आवे याद लुगाई, नीचे चले टैंक करियरे ऊपर जहाज हवाई, मोदे पड़ पड़े गोली मारे जब आवे याद लुगाई, नीचे चले टैंक करियरे ऊपर जहाज हवाई, मोदे पड़ पड़े गोली मारे जब आवे याद लुगाई। होगा लगा उमाया जल में भर्ती होके बेच दिया मैं, पहुंचा था 10 दिन में, हुए 6 महीने में काल होया परी पास होया एक क्षण में, 29 तारीख 11वां महीना है 41 के सन में, तेरा रंग रोटी की छुट्टी आया, रंग रोटी की वो छुट्टी आया, मेरी घर बहू न पाई, मोते पड़ पड़े गोली मारे आवे याद लुगाई, तेरा नीचे चाले गोली मारे जब आवे याद लुगाई, मुझे पड़ पड़े गोली मारे जब आवे याद लुगाई। कितने दिन की छुट्टी आया, तेरे आवन का जिक्र सुना मेरे जल में लगा उमाया, और मैं तेरी बबी तू मेरा देवरी मेरी खतरी के लाया, मैं बोलियारी प्रेम करने मैं कति नहीं शर्माया, उसकी मोटी मोटी आँखा के माँ, मोटी मोटी आँखा के माँ, वे घनी गजब की
स्याही मोते पड़ पड़े गोली मारे भाई नीचे चाले टंगरे ऊपर जाल हवाई मुद्दे पड़ पड़े गोली मारे जब आवे याद लुगाई मुद्दे पड़ पड़े गोली मारे जब आवे याद लुगाई छुट्टी मिली थी थोड़ी दिन लकड़ाया जब पीड़ी पटी मन बदड़ी जोड़ी ओए आगे जा मेरी सास लड़ी तकदीर राम ने फोड़ी बागा आड़ा करे सवारी या बिना उलंगी घोड़ी फिर बहू न छोड़ के भर्ती हो गया बहू न छोड़ के भर्ती हो गया मारा बेकूफ जमाई मोते पड़ पड़े गोली मारे जब आवे याद लुगाई नीचे चले टंगरे ऊपर जाल हवाई मोते पड़ पड़े गोली मारे जब आवे याद लुगाई मोते पड़ पड़े गोली मारे जब आवे याद लुगाई छोरो बैठ गया बहू की दड़ में बड़ी मुश्किल से घूंघट खुलवाया हाथ मारे के कड़े में तेरा पूरा पूरा गात परी का पानी जाता दिखे दड़ में मीठी मीठी बात करे जनू कोयल बोल बड़े में तेरा मेहर संग में तंबू के माँ मेहर संग में तंबू के माँ ये कली चार बनाई मोते पड़ पड़े गोली मारे आवे याद लुगाई आवे डाल डाल सोने की तो साथियों ये मीर सिंह की हिट रगनी हमने ज़रूर ली और वास्तव में साथियों उस दौर की बात मीर सिंह जी ने ज़रूर करी है जब अंतिम क्षणोत्तर जब वो अपने बच्चों को याद करते हैं और पूरा का पूरा क्षण याद आ जाता है। इसी तरह भाई सासू की भी बात कर रखी है कि उसके विचार किस प्रकार से वो जो क्षण जब देखते भाई मेरी बेटी अकेली है लेकिन परिवार तो है और उस दौरान की जब आप बात करते भाई वो एक एक पल ज़रूर याद आता है और आँखों में पानी भी ज़रूर ला देता है क्योंकि वो अंतिम समय जब हमारे जो बॉर्डर पर सैनिक हैं वो परिवारों को याद करते तो साथियों उनको हमने सलूट ज़रूर करना चाहिए। परिवारों का उनका हमने एक दूसरे का सहयोग ज़रूर करना चाहिए। उनके बच्चों को हमेशा आशीर्वाद देना चाहिए और उनको आगे ज़रूर बढ़ाना चाहिए। तो साथियों मीर सिंह की हिटागड़ी में से हमने इसको लिया था। गांव बरोना सोनीपत ज़िले के भाई इसमें इनका जन्म हुआ है और फरवरी 13, 14, 15 के दौरान भाई इनका जन्मदिन और भाई एक विशेष कार्यक्रम भी ज़रूर गांव बरोना में ज़रूर आयोजित होते हैं और कंपटीशन भी ज़रूर होते हैं उन सभी रागणियों के जिन्होंने इसको लिखा। और बातचीत हम ज़रूर करते साथियों कार्यक्रम के शुरुआत में कि देश का पहला एकीकृत मधुमक्खी विकास केंद्र कहाँ
स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब साथियों कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र में देश का पहला एकीकृत मधुमक्खी विकास केंद्र स्थापित किया गया था। और इसका जो सही जवाब हमारे को साथियों सबसे पहले हमारे पास जो आया है, भाई ये जो हमेशा की तरह हमेशा भाग लेते हो भाई, इसमें रामनगर कुरुक्षेत्र से फ्रॉम संजीव कुमार है भाई। इन्होंने संजीव कुमार, अमन कुमार, विलेज खुकानी और डिस्ट्रिक्ट करनाल से इनका सही जवाब आया है। और इसी तरह साथियों एक और सही जवाब ये भाई कुरुक्षेत्र से आया है, रामनगर में कुरुक्षेत्र से ही ज्योतिसर से मिंगू जाटव, सतपाल, ममता काकी। और इसी तरह साथियों सही जवाब एक और ले लेते साथियों, ये है रामनगर से मधुरानी और पिंड तेजामोड़ी से अंबाला से बंसीलाल संधू और रणधीर सिंह जगुड़ी से यमुनानगर से रणधीर से मांगड़ और मेजो देवी गांव जगुड़ी यमुनानगर से। और इसी तरह साथियों एक और सही जवाब हम ज़रूर लेते हैं, सेक्टर 30 से ही कुरुक्षेत्र से यह आया है मनोज कुमार, रेखा देवी, निधि निशा और बबीता पारस और भारत। इन्होंने सही जवाब उत्तर दिया है और आपको बहुत बहुत बधाई। और साथियों ये हासी से भी गांव मुरादगढ़ जिला करनाल से भी रामपाल कंबोज और मिला कंबोज, हर्षवी कंबोज ने भी सही जवाब दिया। तो आपको बहुत बहुत बधाई और एक उम्मीद करते हैं हमेशा आप इसमें भाग लेते रहेंगे। और साथियों बातचीत हम ज़रूर कर रहे थे, इसमें हम बात कर रहे थे भाई दुधारू पशु खरीदते समय सही नस्ल, उम्र और उसका ध्यान जरूर रखें। नस्ल और उम्र में भाई नस्ल भी ज़रूर देखें, उम्र भी, और उसका स्वास्थ्य और शारीरिक बनावट आप ज़रूर देखें। उसकी आँखों और नाक को ज़रूर जांचें, शरीर को देखिए, दुग्ध जो शिरा हो, चलन हो, उत्पादन क्षमता का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। कई बार दूध निकालने में सिर्फ एक ही बार नहीं, उसको बार बार आप ज़रूर चेक कीजिए। और इसके थन की जांच है। अन्य महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो उसके इतिहास की, या शांत स्वभाव है, उसके रख रखाव की, वो सारी बात आप ज़रूर इसमें देखिए। और इसमें जानकारी आपको ज़रूर दे देते साथियों, किसान कॉल सेंटर 1551, घर बैठे आप सारी जानकारी इसमें ले सकते हैं। और अब ये संदेश। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो साथियों आज के कार्यक्रम के इस अंक में इतना ही। अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त। अच्छा बहनों और भाइयों, राम राम। और सर्दी में आप अपना ज़रूर ध्यान रखें।